अगर आप बीवी के पास जाते हैं लेकिन जिस्म साथ नहीं देता तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा। आज मैं आपको असल वजह और मुकम्मल इसका हल बताऊंगा। ये एक आम मसला है लेकिन अक्सर लोग इसे समझते नहीं हैं। अक्सर लोग इसको समझते नहीं है। ये क्या मसला है, क्या मसला हो सकता है? असल वजह जानकर आप जो हैं हैरान रह जाएंगे, लेकिन वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इससे पहले वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। मेरे पास कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया जिन्होंने अपनी केस चेकिंग करवाई। मैंने उनकी ए से लेकर जेड तक मैंने उनकी केस चेकिंग की। उनकी तकरीबन एज थी 47 साल। उन्होंने अपनी एज बताई है 47 साल और उन्होंने बताया कि मैं एक शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा मसला बना हुआ है। मैंने पूछा क्या मसला है आपको? उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब मैं एक शादीशुदा हूँ, तो दिल हर इंसान का करता है जो शादीशुदा है कि वो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करे, लेकिन मसला ये है कि मेरा जो नफ्स है, पेनिस, वो उसमें ताकत नहीं है। यानी कि जब बीवी के पास जाता हूँ तो हम बिस्तरी के लिए, उसमें यह है कि ताकत नहीं है। तो यानी कि मैंने तरह तरह के डॉक्टर्स के पास मैंने इलाज भी करवाया, अपना मेडिसन माजून वगैरह मैंने बहुत से इस्तेमाल किए, लेकिन मुझे कोई अफाका नहीं मिला। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी कुछ दिन पहले, तो एक मेरे कोलीग्स ने उन्होंने बोला था कि दिखाई थी, मेरे ख्याल में ऐसे कुछ बता रहे थे। तो मैंने सोचा चलो आपसे भी रब्ता करके देख लेते हैं। तो मेरे पास वो मेरे ख्याल में 2 से 3 दिन हो चुके हैं, मेरे पास पहले आए थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब आपकी वीडियो देखी है तो आप हमें भी कुछ नुस्खा दें। मैंने उनकी केस टेकिंग की, ए से लेकर जेड तक मैं हमेशा केस टेकिंग करता हूँ। अगर हम केस टेकिंग के मुताबिक हम मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे पेशेंट को तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ऐसा सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि होम्योपैथिक की मेडिसिन काम ना करे। जो लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक की मेडिसिन आहिस्ता आहिस्ता आराम करती है, वो गलत कहते हैं। उनको पता ही नहीं है होम्योपैथिक है क्या चीज़। होम्योपैथिक का इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता उनको। अगर जो डॉक्टर साहबान मेडिसिन देती हैं वो केस टेकिंग अच्छे से नहीं करते, वो इसलिए होम्योपैथिक की मेडिसिन काम नहीं कर रही होती। ऐसा क्या है कि होम्योपैथिक की मेडिसिन काम ना करेगी? भाई होम्योपैथिक की मेडिसिन किस लिए बनी है? मैं ये कहता हूँ कि एलोपैथिक से भी अच्छा रिजल्ट दिखाती है। मैंने खुद देखे हैं इनके रिजल्ट, मैंने खुद देखे हैं। जो लोग कहते हैं कि काम नहीं करती, छोटे मोटी जो मेडिसिन, छोटे मोटे जो मर्जी होती हैं ना, जिसको सर दर्द है, जिसको स्टमक का प्रॉब्लम है, जिसको खारिश है, जिसको चंबल है, जिसको अपना अपना दाढ़ के अंदर दर्द है, मैं कहता हूं कि मैं 2 मिनट के अंदर इंशाल्लाह दिखाऊंगा कैसे नहीं काम करती होम्योपैथिक की मेडिसिन। इंशाल्लाह काम करेगी। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं जिनकी जो लोग शादीशुदा हैं और जिनको काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं एक तो नहीं, खैर 2 से 3 मेडिसिन मैं आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले होम्योपैथिक की मेडिसिन मैक्टियम T49 ये इस्तेमाल करें। बल्कि जो डॉक्टर साहबान मेरी मेरी जो वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मैक्टियम T49 इस्तेमाल करवाएं। साथ में होम्योपैथिक की मेडिसिन सेलेनियम 200 के अंदर
होम्योपैथिक की मेडिसिन सेलेनियम का इस्तेमाल कराएं। तीसरे नंबर पे हमारी मेडिसिन आ जाती है एग्नेस कास्ट। इसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, मैंने अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवाई है। और सिर्फ मैं बातें नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो मेडिसिन के नाम बताता हूँ जिनका रिज़ल्ट मैंने देखा होता है। अगर आप ये 3 मेडिसिन का इस्तेमाल करवाएंगे अपने पेशेंट को, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है। साथ में एक अल्फ़ा का सिरप, अल्फ़ा सिरप आप इस्तेमाल करवाएं। ठीक है। तो ये तकरीबन आप पेशेंट को आप बोलें कि कम से कम आपने 1 हफ़्ता करीब नहीं जाना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? 1 हफ़्ता आपने करीब नहीं जाना। अगर आपका दिल करता है 1 मंथ के अंदर सिर्फ 1 बार ही जा सकते हैं, जब आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आप इसका रिज़ल्ट देखें। उन पेशेंट ने मुझे बताया कि जिनको मैंने पहले इस्तेमाल करवाई थी, उनकी तकरीबन एज थी 60 साल। उन्होंने मुझे तीसरे दिन पे उसने मुझे बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। मुझे ऐसे निशान करके गए, थंब का निशान दिखा के गए हैं। वो जा रहे गुज़र रहे थे, यहाँ से अड्डे की तरफ जा रहे थे। तो जब 1 हफ़्ता गुज़रा, 1 हफ़्ते के बाद उन्होंने मुझे बताया कि अब हरकत आना स्टार्ट हो चुकी है, हरकत आना स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में 20 से 25 दिन की मेडिसिन थी। तो मैंने जब पेशेंट ने मुकम्मल यानी कि इस्तेमाल कर ली, खा ली मेडिसिन को, तो मेरे पास फिर से आए। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा रिज़ल्ट, यानी कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितना मुझे रिज़ल्ट मिला है। यानी कि उन्होंने मुझे तीसरे दिन मुझे बताया कि अब फाका आना स्टार्ट हो चुका है। 1 हफ़्ते के बाद उन्होंने बताया हरकत आना स्टार्ट हो चुकी है। 20 से 25 दिन के बाद उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। यानी कि जब उनकी मुकम्मल मेडिसिन ख़त्म हो चुकी थी, जब वो मेरे पास दोबारा मेडिसिन लेने आए, तो उन्होंने मुझे अपना बताया आके कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। बताने का मकसद ये है कि जो लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक की मेडिसिन आहिस्ता आहिस्ता आराम करती है, वो बिल्कुल गलत बोलते हैं, बिल्कुल गलत बोलते हैं। ठीक है। आप एक तरीके के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल तो करके देखें भाई, क्यों नहीं वो काम करेगी, काम करेगी, इंशाल्लाह करेगी। आप मेरे इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर आप मुझे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, मुझे बताइएगा जिसको अफाका न हो। ठीक है। लेकिन अगर आप यानी कि केस टेकिंग के मुताबिक, अगर आप अलामात के मुताबिक अगर आप मेडिसिन का इस्तेमाल करवाएंगे, पेशेंट की अलामात और होम्योपैथिक की मेडिसिन की अलामात एक जैसी होंगी, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखाएगी। मैं ऐसे ही लोगों की तरह इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। मैं वो टॉपिक्स लेकर आता हूँ जिन टॉपिक्स पे मैंने रिज़ल्ट देखे होती है, मैं उन टॉपिक्स पे बात करता हूँ। मैं वैसे टॉपिक पे बात नहीं करता, मुझे समझ नहीं आती मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। मैंने देखा है कुछ लोग बड़ी बड़ी कस्में उठाकर अपना थंबनेल लगा रहे होते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अल्लाह की कसम फलां ढिमकान। मैंने ये काम कभी नहीं किया। मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह उस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ जो मैंने अपने पेशेंट पे मैंने इस्तेमाल करवाई होती है मेडिसिन। मैं उसी टॉपिक को लेकर बैठ जाता हूँ, इसीलिए मैं 1 से 2 दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा होता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा मेरे पास जितने भी पेशेंट आए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सर दर्द में, जिसका सर दर्द का आराम नहीं जाता, आधे सर में जिसको दर्द है, जिसको अपना दांतों में दर्द है, जिसके मैदे के अंदर दर्द है, जिसके पूरे जिस्म में दर्द है, जिसके घुटनों के अंदर शिद्दत का दर्द होता है, जो कि कहते हैं कि मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, जो कि कहते हैं कि मैं बैठ नहीं सकता, उन लोगों को इंशाल्लाह 1 दिन के अंदर अफाका महसूस होगा इंशाल्लाह। इन सब ये जो मैंने आपको बताई हैं, इन सब के ऊपर मैंने काम किया है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है।